ओके चलो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ मैथ्स में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 आपका 20 मार्क का, उस टाइप के सम कर लोगे तो 20 मार्क कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। सिर्फ उस टाइप के सम करोगे तो आपका कवर हो जाएगा पूरा क्वेश्चन 1। ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2, वो भी आपका रहेगा 20 मार्क का और वो भी रहेगा पूरा मैथ्स के बेस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये दोनों आपका रहेगा मैथ्स के बेस पे, और उसके बाद क्वेश्चन 3 से लेके जितने भी आपके लास्ट के क्वेश्चन 3, 4, 5 वो रहेंगे आपके स्टैटिस्टिक के बेस पे। तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं जो है आपके मैथ्स के बेस पे। ओके फर्स्ट सम, पहले क्वेश्चन लिख लो, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। अ प्रिंसिपल अमाउंट principal amount 2 rupees 11,880 11,880 after 4 years and 2 rupees 14,040 rupees 14040 after 7 years find the principal and rate of simple interest. रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, क्या दिया है? और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? 11,880, ठीक है। 11,880 कितने साल के लिए? आफ्टर 4 इयर्स एंड रुपीस 14,040 रुपीस ये है आफ्टर 7 इयर्स, ठीक है। ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है कि भाई 4 साल के बाद हमारा जो अमाउंट था प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 11,880 और 7 साल के बाद कितना है? 14,040, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको रेट नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया, प्रिंसिपल वगैरह ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सम आंसर। इजी है सम, खाली थोड़ा सा ध्यान देना भाई, थोड़ा सा है तो आ जाएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो लेट यानी क्या? ये सब में आपको दिया रहता है कि प्रिंसिपल यानी पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर, ठीक है। वो सब लिख लेना है। तो लिख लेते हैं पहले हम लोग। पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड आर इज इक्वल टू रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आर इज इक्वल टू रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ये फुल लिखो आप लोग, सिंपल इंटरेस्ट मैंने एस आई लिखा है, एस डॉट आई, आप लोग फुल लिखो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम यानी क्या? पर एनम मींस पूरे साल का। पर एनम यानी क्या? पूरे साल, ठीक है। जो मिलेगा वो हमें पूरे साल का मिलेगा। ओके नाउ अब हमारे पास जो सम के अंदर दिया है, ओके स्टार्ट करते हैं उससे। तो वी हैव मैं डायरेक्टली आपको करवाती हूँ, डायरेक्टली करो, ज्यादा फॉर्मूलास वगैरह याद करने की जरूरत नहीं। अगर इस तरह से करोगे सम आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। डायरेक्टली करो लेकिन ध्यान देना किस तरह से। ओके देखो P प्लस ब्रैकेट में P इंटू, यहाँ पे देखो आपको
n दिया है, कितना है वो 4 और एक दिया है 7, तो इसके लिए दो स्टेटमेंट बनेंगे, एक 4 के लिए और एक 7 के लिए। 4 इयर्स के बाद आपके पास कितना अमाउंट हो रहा है 11,880 और 7 साल के बाद 14,040। ठीक है, इसके लिए दो स्टेटमेंट बनेंगे, तो पहले 4 वाले के लिए, बाद में 7 वाले के लिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है वैसे ही यहाँ पे भी छापना है आपको। ओके, तो इजी जाएगा सब। तो लिखो p प्लस p इंटू 4 इंटू r, ओके, इंटू r, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय 100। फॉर्मूला याद आ रहा है, हमने किया था राइट ना, थर्ड चैप्टर में राइट किया था हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाला सब। ओके, इज इक्वल टू 4 साल के बाद अमाउंट कितना है हमारे पास 11,880। ठीक है, 11,880, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, ये फर्स्ट। वैसा ही सेकंड बनेगा। अब आप लोग खुद बना सकते हो सेकंड, इजी है ना। बोलो तो क्या रहेगा, एंड करके लिखो। हाँ, एंड क्या हो जाएगा p प्लस p इंटू 7 इंटू r, ब्रैकेट कंप्लीट, अपन 100 इज इक्वल टू कितना अमाउंट 40। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। अब इसमें से आपको थर्ड वन मिलेगा। थर्ड वन कैसे मिलेगा, ये हमारे पास दो स्टेटमेंट है, दोनों को सबट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे माइनस करेंगे, 7 माइनस 4 कितना होता है 3। ओके, और ये जो दिया आपको 14,040 माइनस 11,880, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट को क्या करना है, ये दो स्टेटमेंट बना सकते हो ना, इसमें से ही बनने हैं दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, यानी तीन स्टेप तक हमने क्या किया, क्वेश्चन को ही रिपीट किया, कर सकते हो ये तो। ठीक है, विदाउट फार्मूला, यानी आपको फार्मूला भी याद नहीं रखने की जरूरत है, डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ये कर लिया। अब इसी दो स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सबट्रैक्ट यानी क्या, माइनस करना है। और माइनस क्या है, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट को ही माइनस हो सकता है, बाकी p में से p या r में से r माइनस कर सकते हैं नहीं ना। और ये तो डिवाइड में है, तो ऑफ कोर्स वो तो नहीं माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस क्या करना है, सिर्फ हमें अमाउंट वाली चीज है। तो यहाँ पे अमाउंट क्या है 7 और यहाँ पे 4 है, तो 7 माइनस 4 कितना हो गया 3। और यहाँ पे ये जो अमाउंट है उसको माइनस करेंगे, जो आएगा वो। ओके, तो नेक्स्ट लिखो पहले सब्ट्रैक्टिंग तो सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलेगा, लिखो 3 इंटू p इंटू r अपन 100 इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो 14,040 माइनस 11,880, इसको माइनस करो, देखो कितना आता है 14,040 माइनस 11,880, तो आपको आंसर मिलता है कितना। सब कैसे लेके बैठे हो, सॉल्व करते जाओ फटाफट। आंसर कितना आता है 2160 आता है। ठीक है, तो वहां पे लिख दो, एक स्टेप आपको और कम कर देती हूँ, वहां पे लिख दो इज इक्वल टू 2160। ये सबको समझ में आया ना, सिर्फ माइनस करके लिखना है उसको। ठीक है, यानी दो स्टेप्स हमने बनाए, वही दो स्टेप को क्या करना है, लेस करना। अब यहाँ पे क्या लेस होगा तो आपको सबको मालूम तो पड़ता है उतना। ठीक है, तो ये स्टेप्स मिला आगे। therefore ओके, और हमारे पास p है, यानी जो नंबर्स है, यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे कितना है 2। अभी इसमें से इसको माइनस किया है, हमारे पास फाइनल आंसर क्या है 2160। ठीक है, तो जो नंबर्स है उसको साइड में करेंगे और जो अल्फाबेट है उसको साइड में करेंगे। क्लियर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो p एंड r है। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट स्टेप p इंटू r और अपन 100 है। ओके, अपन 100 p इंटू r अपन 100 इज इक्वल टू, वहां पे कितना है हमारे पास 2160। या मल्टीप्लाई में तो प्लेस चेंज होती है, तो उसकी वैल्यू भी चेंज होती है, साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, वैल्यू की साइन चेंज हो जाती है, तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 3।
ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसको तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लिख दो P इंटू R डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2160 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है 720। ये मिला आपको कितना थर्ड स्टेटमेंट आपका, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे ना इसके अंदर, यहाँ पे स्टॉप हो गए। ठीक है, तो ये मिल गया आपको थर्ड स्टेटमेंट। अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट यानी वैल्यू पुट ऑन करके हम जो आंसर निकालते हैं, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, अभी आगे लिखो सब्स्टिट्यूटिंग इन, मैं ऊपर का इतना साफ करूं, सबका लिख के हुआ ना, ओके। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं ऊपर। लिखो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट स्टेटमेंट, जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिला था। ठीक है, इन वन देन वी हैव ओके। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था पढ़ो तो आपके पास है, क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा P प्लस P इंटू 4 इंटू R इज इक्वल टू 11,880, राइट ना। ठीक है, लिख दो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट P प्लस P इंटू 4 इंटू R इज इक्वल टू 11,880। ठीक है, ये लिख दो। ओके, बढ़ो आगे। ठीक है, नाउ अब हमारे पास देखो P इंटू R इज अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना है आंसर 720। ठीक है, तो इसको हमें पुट ऑन करना है। आगे लिखो, आगे P प्लस तो रहेगा ही, ओके, P प्लस रहेगा। आगे P प्लस 4 है तो 4 तो रहेगा ही, फिर P इंटू R, राइट है, डिवाइडेड बाय 100 जो हमारे पास था, कितना था हमने निकाला ना, P इंटू R डिवाइडेड बाय 100 कितना है 720। यही वैल्यू पुट ऑन करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 4 निकाला तो P इंटू R यही रहा ना हमारे पास, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 720। तो लिखो आगे वहाँ पे इंटू 720 इंटू 720 इज इक्वल टू 11,880। इसी का यहाँ तक समझा ना। ये जो वैल्यू हमें मिली यही हमने क्या की यहाँ पे पुट ऑन की। क्लियर है ये? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? क्या करोगे? P प्लस 4 इंटू कितना है 720, तो इसको मल्टीप्लाई करो 720 इंटू 4 कितना आता है 2880 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 11,880। ठीक है, ये आगे का नीचे का साफ कर दो ना। चलो अभी आगे का स्टेप बताओ। इट इज ही एकदम P को हम साइड में कर देंगे, राइट ना। P इज इक्वल टू कितना 11,880 प्लस का माइनस 2,880 इज इक्वल टू 11,880 माइनस 2,880 कितना आएगा आंसर? कितना है 9,000। समझना है? क्लियर है ना? ओके, P की वैल्यू यानी कि P हमें मिल गया। यहाँ पे हमें दो ही चीज फाइंड आउट करने बोला था ना, फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हमें प्रिंसिपल तो मिल गया, राइट है। अब क्या ढूंढना है? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो यानी प्रिंसिपल मिल गया, टीचर्स को ढूंढना बाकी है। ओके, चलो तो टीचर्स को ढूंढते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आगे सब्स्टिट्यूटिंग, वापस क्या करेंगे हम? ये वैल्यू जो मिली उसको ही पुट ऑन करेंगे
नेक्स्ट स्टेटमेंट में, तो हमें आगे मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लिखो वापस सब्स्टिट्यूटिंग इन थर्ड स्टेटमेंट में, हाँ इन थर्ड, सब्स्टिट्यूटिंग इन थर्ड। चलो तो आपके पास थर्ड वाला स्टेटमेंट था, क्या था पढ़ो तो जरा, लिख दो यहाँ पे, क्या था, मेरे पास नहीं है, बोलो तो जरा क्या था वो, P इंटू R डिवाइडेड बाय 100, बराबर ना, इज इक्वल टू 720, राइट है, ये थर्ड स्टेटमेंट था। ओके, अब इसके अंदर आपको P की वैल्यू पुट इन करना है और सम खलास करना है, तो हमें R मिल जाएगा, बराबर ना। P की वैल्यू है हमारे पास, फाइंड आउट क्या करना है, R फाइंड आउट करना है, क्लियर है। चलो तो रखो फटाफट, P कितने है हमारे पास 9000 इंटू R डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 720। अब R तो साइड में करो, सम सॉल्व करो, कर पाओगे, सिंपलीफाई इसको, इस तरह से होगा ये अभी, इज इक्वल टू, R को साइड में कर दे क्योंकि अभी हमें R फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 720 इंटू 100 डिवाइडेड में है ना, तो वो क्या हो जाएगा अभी मल्टीप्लाई में, तो 720 इंटू 100 और ये जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, आता है ना ये करने को, ओके, तो उसको डिवाइडेड में कर दो, आंसर आएगा आपका, निकालो 720 इंटू 100 कितना हो जाता है, यस 72,000। ठीक है, लिखना है तो एक स्टेप बढ़ा दो वो, बाकी डायरेक्टली करना तो डायरेक्टली भी होगा। 720 इंटू 100 तो 72,000 डिवाइडेड बाय 9,000, तो आपका आंसर आता है 8। यस, तो R आता है आपका कितना, R इज इक्वल टू, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में रहता है तो 8%। ठीक है, कितना 8%। ओके, समझ में आया, फाइन, ये सम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सम हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, नेक्स्ट सम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन 2 का ये कंप्लीट। थैंक यू।